गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट में सिंथेटिक्स टॉपिक्स को देखेंगे। आप सभी को हम सिंथेटिक्स में अन्य और बहुत सारा रूल बताए हैं। आशा है कि आप लोग उसे बेहतर समझे होंगे और अपने एक्सरसाइज में जाके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे। आज हम लोग सिंथेटिक्स में यूज ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज एंड कंजक्शन यानी इन तीन का प्रयोग करके हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो सिंथेटिक्स में इससे पहले हम आपको बहुत सारे रूल रेगुलेशन बताए थे, जिसमें हम लोग आपको बताए थे फ्रेज का प्रयोग करना, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना और अन्य बहुत सारा चीज हम आपको बताए थे। आज हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज और कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण। विशेषण का मतलब है कि वो वह शब्द जो विशेषता बताए, यानी एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक उसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज होता है। फ्रेज का मतलब वाक्यांश होता है और एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है। तो फ्रेज का मतलब वाक्यांश यानी वाक्य का कुछ अंश जो कोई विशेषता बताए, हम उसे एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। और कंजक्शन का मतलब है संयोजक जो दो शब्दों को या दो क्लास को या दो सेंटेंस को आपस में क्या करे, जोड़ दे। कंजक्शन में हम कोई पार्टिकुलर कंजक्शन का स्टडी नहीं करते हैं, भाव के अनुसार इसमें कंजक्शन आते रहते हैं। हम लोग एग्जाम्पल से इन चीजों को सीख सकते हैं। आए शुरू करने से पहले हम लोग आज क्या सीखेंगे, इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दें। सिंथेटिक्स में हम लोग आज दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इससे पहले भी हम आपको दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की कई विधि बताए थे। आज हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज और कंजक्शन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम लोग एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अगर आप इन चीजों को ध्यान से देखें तो बहुत सिंपल प्रोसेस है इन चीजों को सिंथेसिस करने का। पहले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो एक बॉय केम हियर, एक लड़का यहाँ आया था। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। अगर सेकंड क्लास को हम देखें तो ही वॉज ब्लाइंड, तो ए बॉय हमारा सब्जेक्ट है। केम इसका मेन वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में है और यह पास्ट को बता रहा है। और हियर अदर वर्ड है जो प्लेस क्वालिफायर है। एक बॉय जो सब्जेक्ट है उसी के लिए प्रोनाउन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में क्या प्रयोग हुआ, ही और वाज पास्ट को बता रहा है। ब्लाइंड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। तो ब्लाइंड या किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, तब यह ब्लाइंड शब्द यह बॉय की विशेषता बता रहा है। अर्थात जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए तब हम उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पहले रख देते हैं। अगर इस प्रोसेस से हम इसको सिंथेसिस करें तो ए ब्लाइंड बॉय, यह पूरा पोर्शन अब हमारा किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। अब हमें इसका वर्ब देना है, तो वाज भी हमारा पास्ट बता रहा है और केम भी हमारा पास्ट बता रहा है, अर्थात मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म बता रहा है। तो अगर किसी एक क्लास में लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाए या मेन वर्ब, तो हम मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ए ब्लाइंड बॉय केम हियर। हम दो सिंपल सेंटेंस को सिंथेसिस करके एक सिंपल सेंटेंस बनाए और इसमें हमने किस विधि का प्रयोग किया, तो एडजेक्टिव। अगर सेकंड वाले को देखा जाए तो देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, बताया जा रहा है कि एक टेबल पर यानी टेबल पर एक बुक है और इट इज द रामायण, और वह किताब क्या है, रामायण है। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो द बुक, यह हमारा नाउन हो गया। अब हम एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग करेंगे। द बुक ऑन द टेबल,
द बुक ऑन द टेबल, यह हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है जो वाक्य का एक आंसर और उसकी विशेषता बता रहा है। अब यह पूरा पोर्शन ही हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। अब हमें वर्ब चाहिए, तो पहले क्लास में भी इज वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है और दूसरे क्लास में भी इज वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है, लिहाजा दोनों क्लास हमारा प्रेजेंट में बता रहा है। तो द बुक कॉमा ऑन द टेबल कॉमा, यही ऑन द टेबल हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। द बुक ऑन द टेबल नाउन और एडजेक्टिव फ्रेज मिलकर सब्जेक्ट का काम करेंगे। अगर हम वर्ब का प्रयोग करें तो इज द रामायण, इज द रामायण। निश्चित रूप से आप इन चीजों को समझ रहे होंगे। आए फिर एक बार इन एग्जांपल्स का एनालिसिस करके देखें। हम लोग आज एडजेक्टिव फ्रेज या कंजक्शन का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। पहले वाले एग्जांपल में ए बॉय केम हियर, ही वाज ब्लाइंड। एक लड़का यहाँ आया था, फिर दूसरे क्लास में ही वाज ब्लाइंड, वो अंधा था। तो ब्लाइंड हमारा एडजेक्टिव है। आप सभी लोग जानते हैं कि एक एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जब हम एक ही सेंटेंस में एडजेक्टिव और नाउन दोनों का प्रयोग करेंगे तब हम उस एडजेक्टिव को जिस नाउन की विशेषता बता रहा है उससे पहले लगा देते हैं। बाय दिस प्रोसेस वी कैन मेक ए ब्लाइंड बॉय केम हियर, यानी यहाँ पर जो ब्लाइंड शब्द है वह एडजेक्टिव है, लिहाजा हमने यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंथेसिस किया और दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। सेकंड एग्जांपल को देखें तो देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, इट इज द रामायण। तो देयर ऑफ इट सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, इज दोनों में वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है। तो एडजेक्टिव फ्रेज ऑन द टेबल है, हमने इसे सिंथेसिस किया। द बुक ऑन द टेबल, किताब जो टेबल पे है, इज द रामायण, रामायण है। जैसे बात है, आप इसे बेहतर समझ रहे होंगे। अगर थर्ड वाले एग्जांपल में हम लोग आए और इसे देखें तो आप ब्लैक बोर्ड पे इन्हें पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप इसके सॉल्यूशन को आप गेस कर सकते हैं। हरी बात के बुक, ही बॉट एन इंक पार्ट। तो बिफोर सॉल्व योर क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू डिवाइड योर सेंटेंस। हरी इन दिस sentence is subject, but main verb, second form, past indefinite, a book, object, he, subject, जो pronoun है यानी he हरी के लिए प्रयोग हुआ, but मेन वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में है और एन इंक पार्ट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। ध्यान से अगर हम देखें तो हरी और ही एक ही के लिए प्रयोग हुआ, बाट यानी बाट दोनों में मेन वर्ब है, यानी दोनों क्लास में मेन वर्ब एक ही हुआ, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, डिफरेंट है, लिहाजा हम इसे एंड कंजक्शन से जोड़ देंगे। तो अगर इसे सिंथेसिस किया जाए तो हरी मेन वर्ब की तरह बाट, तो हरी बाट अ बुक, और कंजक्शन एंड इंक पार्ट। तो एंड यहाँ पे हमने क्या प्रयोग किया, कंजक्शन। इसे से एक बार देखें, अगर सब्जेक्ट कॉमन हो, वर्ब कॉमन हो और ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, तब हम लोग वहां पर कंजक्शन का प्रयोग करके उस सेंटेंस को सिंथेसिस करते हैं और दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। अगर हम चौथे एग्जांपल में आए तो मोहन वेंट टू आगरा, सोहन आल्सो वेंट विथ हिम। आप ध्यान से एग्जांपल्स को पढ़ सकते हैं। सो मोहन वेंट टू आगरा, अगर सॉल्व करने से पहले इसे डिवाइड किया जाए तो मोहन हमारा सब्जेक्ट है,
वेंट हमारा मेन वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में है, तो मोहन सब्जेक्ट और वेंट हमारा मेन वर्ब है सेकंड फॉर्म में है, और टू आगरा यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। सेकंड वाली क्लास में जाएं तो मोहन और दूसरे वाली क्लास में सोहन जो है हमारा सब्जेक्ट है। आलसो का मतलब भी है, वेंट हमारा मेन वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में बता रहा है। विथ हिम यानी मोहन के लिए, विथ हिम यह शब्द मोहन के लिए प्रयोग हुआ है। तो अगर हम ध्यान से इसे एनालिसिस करके देखें तो वेंट जो मेन वर्ब है वह कॉमन है, मोहन और सोहन दो जो सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही काम किए हैं, वेंट जाने का, और एक ही डेस्टिनेशन है, इनका प्लेस है कौन सा, आगरा। तो अगर देखा जाए तो हम एक वर्ड का प्रयोग कर लेंगे वेंट में से किसी एक को, और आगरा दोनों जाते हैं। और विथ हिम यानी विथ हिम मोहन के लिए है, तो जो डिफरेंट होगा हम उसे एंड कंजंक्शन से जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग एक बुक और एन इंक पार्ट वाले मामले में किए थे, तो अगर जोड़ा जाए तो मोहन एंड सोहन यह दोनों मिलकर किसका काम करेंगे, सब्जेक्ट का, यानी दोनों सब्जेक्ट डिफर हैं, लिहाजा हमने एंड कंजंक्शन जोड़ दिया। वर्ब सेम है, तो मोहन एंड सोहन वेंट टू आगरा, यानी विथ हिम हम निकाल देंगे क्योंकि यह मोहन के लिए प्रयोग हुआ है। तो आप ध्यान से इन चीजों को फिर एक बार देखें। अगर सब्जेक्ट हमारा डिफर हो लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट सेम हो, तब हम उन सब्जेक्ट को एंड कंजंक्शन से जोड़ देते हैं। ठीक इस उल्टा दूसरे वाले में देखें, सब्जेक्ट दोनों में सेम था, तीसरे वाले एग्जाम्पल में मेन वर्ब सेम था लेकिन ऑब्जेक्ट क्या था, अलग अलग। फिर यहाँ पर भी हमने उस ऑब्जेक्ट को जो डिफरेंट थे एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया। पांचवें क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो आप क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ सकते हैं और इसके आंसर को गेस कर सकते हैं। तो आई बॉट ए हॉर्स, अगर हम सॉल्व करने से पहले इन्हें डिवाइड करके देखें तो आई आपका सब्जेक्ट होगा, बॉट इसका मेन वर्ब होगा जो सेकंड फॉर्म में है, ए हॉर्स आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और स्टडी अदर वर्ड होगा जो टाइमिंग बता रहा है। फिर इट वाज वाइट, तो इट इस हॉर्स के लिए प्रयोग हुआ है, और वाज आप बाट के लिए, यानी बाट और वाज दोनों पास्ट को बता रहे हैं, तो वाइट शब्द ही हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। हम आपको अभी बताए थे कि जब भी कोई एडजेक्टिव हो उसकी विशेषता है कि एडजेक्टिव विशेषण यानी विशेषता बताता है, जो वह किसी नाउन या प्रोनाउन की बताता है, अर्थात जिस नाउन या प्रोनाउन की वह विशेषता बताए, एडजेक्टिव बताए, वह शब्द यानी वह एडजेक्टिव शब्द उस नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग कर देंगे जिसकी वह विशेषता बता रहा है। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो सिंपल है कि आई बॉट, बॉट हमने इसलिए प्रयोग किया, एक ही वर्ब है, आई बॉट ए व्हाइट हॉर्स, आई बॉट ए व्हाइट हॉर्स, व्हाइट हॉर्स यस्टरडे। आपका सॉल्यूशन होगा आई बॉट ए व्हाइट हॉर्स यस्टरडे। आप ध्यान से फिर से इन चीजों को एक बार फिर से देखें। तीसरे और चौथे वाले एग्जांपल्स में हरे बॉट ए बुक, ही बॉट एन इंक पार्ट, दोनों क्लास में मेन वर्ब सेम था, ऑब्जेक्ट डिफर थे, सब्जेक्ट भी सेम थे, लिहाजा ऑब्जेक्ट को हमने एंड कंजंक्शन से जोड़ा, सिंथेसिस किया और दो सिंपल को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। चौथे को देखें,
मोहन वेंट टू आगरा, सोहन आल्सो वेंट विथ हिम। तो मोहन और सोहन दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन दोनों ने जो क्रिया किया यानी वेंट जाने का काम किया वो सेम है। डेस्टिनेशन प्लेस भी जहां वो गए हैं आगरा वो भी सेम है, और विथ हिम मोहन के लिए प्रयोग हुआ है, लिहाजा हम सब्जेक्ट को एंड कंजंक्शन से जोड़ देंगे। अब आपका हो जाएगा मोहन एंड सोहन वेंट टू आगरा। लास्ट वाले हम लोग क्वेश्चन को देखें। आई बॉट ए हॉर्स यस्टरडे, मैं कल एक घोड़ा खरीदा था। इट वॉज व्हाइट, वह क्या था, सफेद था। तो आई बॉट एंड हॉर्स यस्टरडे, इट वॉज व्हाइट, तो इट उस हॉर्स के लिए प्रयोग हुआ है, और वाज बॉट यानी दोनों पास्ट टेंस को बता रहा है। तो व्हाइट शब्द ही हमारा क्या है, एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जब हम इसे सिंथेसिस करते हैं तब उस एडजेक्टिव को उस नाउन या प्रोनाउन के पहले लिख देते हैं जिसकी वह विशेषता बता रहा है। हमने सिंथेसिस किया, आई बॉट ए व्हाइट हॉर्स यस्टरडे। निश्चित रूप से आप इन चीजों को समझे होंगे। आज जो मैं आपको बताया कि एडजेक्टिव फ्रेज और कंजंक्शन का प्रयोग करके आप दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। आशा है कि आप इन्हें बेहतर समझे होंगे। आप अपने एक्सरसाइज में जाएंगे, अपने बुक एक्सरसाइज में जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसे ग्रुप में भेजेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक्स।